नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सती सावित्री की कथा लेकर आए हैं। तो सतयुग में एक अशिवपति नामक राजा राज्य पर शासन किया करते थे, परंतु राजा की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए राजा बड़े चिंतित रहा करते थे। बड़ी ही हवन पूजन करने के पश्चात उन्हें एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री बहुत ज्यादा गुणी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सावित्री बड़ी होने लगी। जब सावित्री विवाह योग्य हो गई तो उसके पिता बोले, पुत्री तुम राज्य भ्रमण पर जाओ और अपने लिए एक सुंदर वर का चयन करो। और सावित्री को मंत्रियों के साथ राज्य में भेज दिया गया। कई महीनों के पश्चात सावित्री जब वापस लौटी तो उन्होंने अपने पिता के साथ नारद मुनि को बातें करते सुना। पुत्री के आते ही पिता बहुत ज्यादा हर्षित हो उठे और पूछा, पुत्री क्या तुम्हें कोई वर मिला? तो सावित्री कहने लगी, पिताश्री जंगल में रहने वाले सत्यवान जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, मैंने उन्हें अपने पति के रूप में चुना है। आप मेरा विवाह उन्हीं से करवा दीजिए। ये सब सुनकर नारद जी चौंक उठे और बोले, राजन आपकी पुत्री से बहुत बड़ी भूल हो गई है। नारद मुनि की ये बातें सुनकर राजा बड़े चिंतित हो गए और पूछने लगे, हे नारद मुनि, ऐसी क्या बात है जिससे आप इतना ज्यादा चकित हो रहे हैं? कृपया मुझे भी बताइए। राजा के पूछने पर नारद मुनि कहने लगे, राजन जिसे तुम्हारी पुत्री ने चुना है सत्यवान, उसका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया है। वह जंगल में अपने अंधे माता पिता के साथ रहता है और सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो यह है कि वह अल्प आयु है। उसकी 12 वर्ष की आयु में से केवल 1 वर्ष बचा हुआ है। ये सब सुनने के पश्चात राजन अपना माथा पकड़कर बैठ गए और अपनी पुत्री से कहने लगे, पुत्री तुम अपना विवाह किसी और से करवा लो। अपने पिता की ये बात सुनकर सावित्री कहने लगी, पिताश्री हम वर का चयन एक बार करते हैं और मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है और मेरा यह फैसला अटल है। अपनी बेटी की हटके आगे राजा की एक न चली और राजा ने पूरी धूमधाम से उसका विवाह सत्यवान के साथ करवा दिया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। सावित्री अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती, अपने पति का ध्यान रखती और घर का सारा काम किया करती थी। वहीं सत्यवान लकड़ियां बेचकर पैसे कमाया करता था। अब धीरे धीरे वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। उसकी मृत्यु से 4 दिन पहले से ही सावित्री ने व्रत करने शुरू कर दिए थे। अब मृत्यु वाले दिन जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए चलने लगी तो सावित्री बोली, स्वामी आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो सत्यवान कहने लगे, तुम घर पर ही रहो, माता पिता का ख्याल रखना। लेकिन सावित्री हट करने लगी तो वे उसको अपने साथ ले गए। जैसे ही वे पेड़ पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़े तो उन्होंने देखा कि उनके सर में बहुत ही असहनीय पीड़ा हो रही है। उस पीड़ा को देखकर वे कहने लगे, सावित्री मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। और वे जमीन पर लेट गए। धीरे देखते देखते वे अचेत हो गए और बेहोशी की हालत में वहां पड़े रहे। सावित्री ने उनका सर अपनी गोद में रखा और रोने लगी और प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मैंने कोई गलती की है तो मुझे क्षमा कर दो। अब यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए धरती पर आ चुके थे। तो सावित्री कहने लगी, हे प्रभु मनुष्य के प्राण लेने तो आपके यमदूत आते हैं, आज आप क्यों आए हैं? तो वे कहने लगे, सावित्री तेरा पति बहुत गुणी है, इसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। मेरे दूत इसे ले जाने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं इसे लेने आया हूँ। तो यमराज उसके प्राण लेकर वहां से दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ दूर चलकर
यमराज बोले, पुत्री तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं लौटा सकता। लेकिन वह फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज कहने लगे, मैं तेरे पति की और तेरी निष्ठा देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। यमराज की ऐसी बातें सुनकर सावित्री कहने लगी, प्रभु मुझे मेरे माता पिता की आंखें वापस चाहिए। तो यमराज तथास्तु कहकर आगे चल दिए, लेकिन अब भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलकर यमराज बोले, पुत्री चाहो तो तुम एक और वर मांग लो, लेकिन मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं लौटा सकता। तो सावित्री बोली, मुझे अपने माता पिता का राज्य भी वापस चाहिए। तो यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ चले। अब ऐसे करते करते सावित्री उनके पीछे चली जा रही थी। तो यमराज कहने लगे, पुत्री तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम चाहो तो एक आखिरी वरदान मांग सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं कर सकता। तो सावित्री कहने लगी, प्रभु मुझे सत्यवान से एक सुंदर पुत्र चाहिए। तो यमराज जी ने तथास्तु कह दिया और आगे चल दिए, लेकिन सावित्री अब भी पीछे पीछे आने लगी। तो यमराज कहने लगे, पुत्री अब तो मैंने सब कुछ दे दिया है। तो सावित्री हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु आपने मुझे सुंदर पुत्र का वरदान दिया है और आप जानते हैं कि मैं प्रतिव्रता हूँ, तो सत्यवान के जीवित रहने के बिना मेरा पुत्र होना संभव है ही नहीं। ये सब सुनकर यमराज सोच में पड़ गए और उसकी पति निष्ठा की ओर अपना सर झुकाया और कहने लगे, पुत्री तेरे पति की ओर तेरी पवित्रता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तेरे पति के प्राण वापस लौटा रहा हूँ। और तेरी ये कहानी सुनकर आने वाले वक्त में लोग कहेंगे कि अगर पतिव्रता हो तो सावित्री जैसी। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।